हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज तो कहना ही पड़ेगा, गिर गया भाई गिर गया, देखो ये तो गिर गया। लूट लो भाई लूट लो, अब तो इसको लूट लो भाई। एक शेयर ऐसा गिरा कि भाई साहब उसको पीने को पानी नहीं मिला, नीचे लोअर सर्किट लग गया, सर्किट खुला फिर गिर गया। सोचिए सोचिए किस शेयर की बात कर रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं जी एंटरटेनमेंट की। जबरदस्त नतीजे आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद ऑपरेटर ने मार दिया। आइए पहले हम रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करें तो नेट सेल्स जो है वो 33% बढ़ी हैं और बढ़कर हो गई है 2729 करोड़। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 14.5% के लगभग बढ़ा है और बढ़ के अराउंड 400 करोड़ का हो गया है। इबिटडा की बात करें तो यह भी 10.5% के आसपास बढ़ा है और बढ़कर लगभग 660 करोड़ हो गया है। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 4 रुपये 16 पैसे हो गई है, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल ये 3 रुपये 64 पैसे थी। जितनी भी मैंने आपको ये इंक्रीज बताए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बताए हैं, यानी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 21 को क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपेयर किया, या यूं कहिए दिसंबर क्वार्टर 20 को दिसंबर क्वार्टर 19 से कंपेयर किया। आइए बात करते हैं इसके स्टैंड अलोन नंबर्स की, तो वहां भी हाहाकार है। नेट सेल्स की बात करें तो 13.5% बढ़कर 2089 करोड़ हो गई है, 2089 करोड़। मैंने फिर कंपैरिजन जो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किया है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वह भी 40.5% बढ़कर 470 करोड़ के हो गए हैं। इबिटडा लगभग 30% बढ़ा है और बढ़कर 710 करोड़ के आसपास हो गया है। और ईपीएस जो है वो दिसंबर 2019 में थी 3 रुपये 48 पैसे और अब बढ़कर 4 रुपये 89 पैसे, यानी मोटा मोटा 5 रुपये के लपेटे में आ गई है। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स आने के बाद क्या मिला कंपनी को? ऑपरेटर ने मार दिया, ऊपर में लोगों को फंसा दिया। देखिए आज का देखिए चार्ट, देखिए बाजार में आज खूब जबरदस्त उछाल के साथ शेयर खुलता है 251 के रेट पर। सबको लगता है रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो सब इसको दबा के खरीदते हैं, लाइन में लगे होते हैं अपने लेवल से। आप झटके से देखिए बाजार गिरता है और क्या होता है, जितने भी ऑर्डर लाइन में लगे होते हैं सबको उनके शेयर मिल जाते हैं। और उसके बाद एक बॉटम बनाता है 2012 का, फिर चढ़कर वही 2015 के लपेटे में सारा दिन घूमता रहता है। जिसको माल लेना है जी ले लो, जिसको माल लेना है जी ले लो, ये हालात कर दिए। अब देखिए अगर आप इसका 1 ईयर का डिटेल देखेंगे तो 1 ईयर में आप देखेंगे इसने लगभग 10% रिटर्न दिए है। आज से 1 साल को कंपेयर करें डेट टू डेट तो लगभग 10% की रिटर्न दी है। और आप देखेंगे बीच में तो ये काफ़ी गिर गया था क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी, क्योंकि उनके कुछ फाइनेंशियल ड्यूज थे जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने शेयर्स प्लेज किए थे, अल्टीमेटली उनको बेच दिया। अगर 5 ईयर का देखेंगे चार्ट तो गजब चार्ट है। एक बार इसमें आप देखेंगे शुरुआत में भारी गिरावट आई थी, कुछ साल तक शेयर मरा रहा, उसके बाद साहब ये चढ़ा ये निफ्टी 50 का पार्ट बन गया था, चढ़ता ही चला गया। एक पीक बनाया था इसने 619 का, आज उसके 1/3 रेटों पे अवेलेबल है। बीच में तो बहुत ज़्यादा गिर गया था, पर मुझे ये शेयर काफ़ी बेहतरीन लगता है इन लेवल्स पर, क्योंकि इस वक्त क्या है, इंटरनेट के चलते लोग घर से काम कर रहे हैं तो लोगों का शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आ गया। इनका चैनल भी है जी बिजनेस जो काफ़ी चलता है, फिर इनके और भी OTT चैनल बहुत सारे हैं जिसको ये प्रमोट करने के लिए लगे हुए हैं। Z5 लेके आए हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर वो चल जाएगा उसमें इंडियन नेटफ्लिक्स की तरह है, इंडियन नेटफ्लिक्स। उस तरह से कंपनी काफ़ी मेहनत कर रही है और जिसका आपको असर इस साल के रिजल्ट्स में भी देखने को मिला। टिकट ऐप पे मुझे एक फीचर बड़ा पसंद है, वो इनकी चेकलिस्ट है। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए चेकलिस्ट बड़ी फायदेमंद होती है। ये 5 पैरामीटर पे शेयर को इवैल्यूएट करते हैं, जिसमें से आप देखेंगे 3 पर तो ग्रीन फ्लैग है और 2 पे रेड फ्लैग है, यानी 2 पैरामीटर्स पे शेयर खरा नहीं उतरता। ये टिकट ऐप के हिसाब से
मेरे विचार दूसरे भी हो सकते हैं। पहली बात ये कह रहा है कि करंट प्राइस जो है मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू है, शेयर की बुक वैल्यू खासी कम है, लेकिन मैं इस पॉइंट से इतना सहमत नहीं हूं। रिटर्न एफडी के मुकाबले ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। डिविडेंड रिटर्न इसकी कम है, हाँ ये कंपनी कम डिविडेंड देती रही है, इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भतीरा रहा है। एंट्री पॉइंट कह रहा है बढ़िया है, क्योंकि कोई ओवरबॉट जोन के अंदर शेयर नहीं है और कोई इसके ऊपर वैसे कोई बुरा रेड फ्लैग कंपनी के ऊपर इस वक्त नहीं है। तो 5 में से जो 3 खास पैरामीटर हैं, 3 कह लीजिए, उन पर ये खरा उतरता है। इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी उतर जाता तो अच्छा लगता, पर नहीं, कोई बात नहीं। डिविडेंड रिटर्न कोई खास बात नहीं है, बहुत सारी कंपनियां कम डिविडेंड देती हैं, इवन रिलायंस भी डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं देती। तो ओवरऑल जो है कंपनी इन चेकलिस्ट के ऊपर ठीक ठाक नज़र आती है। अब इनके टिकर टेप पे आपको एक फोरकास्ट और रेटिंग का भी प्लेट मिलेगा, एक एरिया जहां पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके की मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 45 है, जबकि सेक्टर का नेगेटिव है। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 2.48 है, जबकि सेक्टर का 5.23 है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत हल्की है, 0.12, और कंपनी के ऊपर लगभग 53 करोड़ का डेट है, जो कि ओवरऑल काफी कम सा है। अब अगर आप बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग की, तो 60% एनालिस्ट का मानना है कि इस शेयर को खरीदा जाए, और मैं आपको डिटेल्ड प्राइस फोरकास्ट पे लेकर चलता हूं। ये टिकर टेप के अंदर है, आप उधर जाएंगे तो आप देखेंगे ये इन्होंने जो एक्सपेक्टेड हाई रिटर्न बताई है तब बताई जब शेयर का भाव 250 था, और आज तो शेयर का भाव आपको पता है 215 आ गया। तो ये उसके उस वक्त उस लेवल पर ये माना जा रहा था कि शेयर गिरता है तो 172 तक जा सकता है, मीडियन प्राइस 240 और चढ़ेगा तो 300 के पार। तो इस वक्त ये मीडियन और हाई के नीचे है, लो से ऊपर है, यानी डाउनवर्ड रिस्क काफी कम है और अपवर्ड अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। ऐसा मैं टिकर टेप के फोरकास्ट के बेसिस पर कह रहा हूं। बाकी मुझे तो अच्छा लगता ही है, और मैंने तो आज इसमें अच्छी खरीदारी भी की है। मैं सही बताऊं, मैंने पुट्टे भी बेची हैं और मैंने इसका शेयर भी खरीदे और खासे शेयर खरीदे, और अगर बाजार में भाव गिरा रहा तो कल भी इसमें अच्छी खरीदारी करूंगा। कल मतलब जब बाजार खुलेगा। आइए अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो अगर आप टॉप लाइन को देखेंगे, टॉप लाइन होता है रेवेन्यू 2018 में हल्का सा गिरा था, उसके बाद फिर लगातार बढ़ रहा है और खासी बढ़त दिखा रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में 17 के मुकाबले टॉप लाइन यानी रेवेन्यू और बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट दोनों गिरे थे, और अगर हम बात करें 2019 में दोनों में इंप्रूवमेंट आई थी। 2020 में कोविड के चलते समस्याएं रही और कुछ ये कंपनी का साल भी खराब चल रहा था, बाजार में गिरावट थी, प्रमोटर्स के ऊपर प्रेशर था, जिसके चलते रेवेन्यू तो बढ़ा पर प्रॉफिट घट गया। और अब जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं आपने देखा है अच्छे बेहतरीन आए हैं। आइए बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो भाई साहब प्रमोटर के पास तो शेयर रहे ही नहीं, सिर्फ 4% रह गए, उनके सारे शेयर बिका गए हैं, क्योंकि जो इनके प्रमोटर थे तो उन्होंने और अपने किसी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और इनके शेयर प्लेज कर दिए थे, और वो पैसे नहीं लौटा पा रहे थे, जिसके चलते उनको शेयर बेचने पड़े और अपनी लायबिलिटीज को पूरा करना पड़ा। तो इसलिए प्रमोटर्स तो अभी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो गई है। म्यूचुअल फंड के पास भी बड़ी थोड़ी सी होल्डिंग है। हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो लगभग 12% है, और जबरदस्त होल्डिंग इसमें किसकी है? एफआईज की, लगभग 66%, और आपकी और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग 18.25% के आसपास है। म्यूचुअल फंड का ट्रेंड देखें तो वो लगातार इसमें होल्डिंग गिराते जा रहे थे, लेटली उन्होंने बढ़ाई है। लगातार गिराने का जो मेरे हिसाब से कारण रहा वो यही था, प्रोमोटर्स की प्रॉब्लम थी, शेयर्स में प्लेजिंग थी, तो म्यूचुअल फंड सेफ्टी के चलते इसमें से पैसा निकाल रहे थे। अब चूंकि समस्याएं सुलट गई हैं, इसलिए आप देखिए उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने तो आप देखेंगे जबरदस्त होल्डिंग बढ़ाई दी है अपनी, लगातार बढ़ाते रहे और काफी ऊपर के लेवल पे होल्डिंग को ले आए हैं, यानी 2/3 शेयर के मालिक तो आपके एफआईज ही हैं। तो ये था ओवरऑल, आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से जी एंटरटेनमेंट को आज फंसाया गया, अच्छे रिजल्ट के बावजूद शेयर को गिराया गया, और थोड़ा नहीं, एक बार ये लोअर सर्किट में लग गया था फिर गिर गया। आज इसमें मैंने काफ़ी ट्रेड की और एक गलती भी हो गई जिसकी वजह से नुकसान हो गया। आप में से कई लोग पूछते सर आपको नुकसान नहीं होता? हो जाता है जब मेरे से कोई गलती हो जाती है, पर एनीवे वो नुकसान हुआ, मैंने दूसरा स्टेप लेकर उसको कवर कर लिया। इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। मजा आया है, शेयर अच्छा लगा है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए और फटाफट लाइक को ठोक दीजिए। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल। बाजार तो हलचल से भरा ही हुआ है, और आज हम बात क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक की जो हरियाली वाली गेम है वो भी जारी है। आज भी लगभग 1% के लपेटे में तेजी के साथ निफ्टी बैंक आपका हरियाली में बंद हुआ। डिटेल में समझते हैं। कल निफ्टी बैंक की क्लोजिंग थी 35,344 पर, और आज
एक गैप अप ओपनिंग करता है 35,634 पर और खुलते ही थोड़ी देर में अपना लाइफ टाइम हाई बनाता है 36,615 का। लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिसके चलते गिरावट का सिलसिला शुरू होता है और शेयर गिरता जाता है और लास्ट में एक बॉटम बनाता है लास्ट के आसपास 35,545 का, फिर हल्का सा चढ़कर 35,654 पर बंद होता है। इसके बावजूद भी 0.88% बढ़कर 309-310 पॉइंट्स की हरियाली में आपको नाचता गाता भंगड़ा डालता टाटा बाय बाय कर जाता है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। भाई 12 में से 4 शेयर हरियाली में और 8 शेयर लालियाली में थे। सबसे तेजी आज देखने को मिली, खतरनाक तेजी एसबीआई के अंदर, और गिरावट देखने में मिली बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक पे। आइए इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। तो आप इसकी टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आज की कैंडल और कल की कैंडल के बीच में गैप रह गया। 2-3 नेगेटिव बातें हैं, पहले नेगेटिव बातें समझ लेते हैं। क्या? पहली, आज और कल की कैंडल के बीच में गैप रह गया, जिसके चलते एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी कि ये गैप फिल हो सकता है, यानी बाजार गिर सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए, क्या बाजार गिरकर ये गैप फिल करेगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर आज आप कैंडल देखेंगे, क्योंकि लगातार 1, 2, 3, 4, 5 दिन की तेजी के बाद जो आज कैंडल बनी है, ग्रेवस्टोन डोजी बनी। ऐसा माना जाता है जब तेजी के दौर में ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो बाजार गिरता है। तो ये इसके नेगेटिव फैक्टर हैं, यानी टेक्निकल एनालिस्ट की माने तो ग्रेवस्टोन डोजी के आने की वजह से बाजार में गिरने की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। बाकी देखते हैं बाजार कैसे आगे मूव करता है, उसके हिसाब से कंफर्मेशन मिलेगी तो बाजार गिर सकता है। ये तो थे नेगेटिव फैक्टर। अब पॉजिटिव फैक्टर देखिए, आज की कैंडल भी बड़ी जबरदस्त है, ग्रीन है और बुलिंजर बैंड के पार है, यानी अपर बैंड के भी बाहर है, जो इसको बहुत मजबूती प्रदान करती है। अरे भाड़ में गया 50 दिन का 200 दिन का ईएमए, क्योंकि वो बहुत नीचे रह गया और ये बहुत ऊपर निकल गया। तो ये सब बातें कैंडल को मजबूती दे रही हैं और शेयर को, इस इंडेक्स को काफ़ी मजबूती प्रदान कर रही हैं। अगर नीचे एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो जो बुलिश क्रॉसओवर लगातार मजबूत होता जा रहा है और आज भी हमारा बुलिश क्रॉसओवर को स्ट्रेंथ मिली है। आप देखेंगे आज हरा हिस्टोग्राम बना है और कल से बड़ा बना है। और नीचे आरएसआई देखेंगे तो फुल टॉस ओवरबॉट जोन के अंदर आ चुका है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि जब आरएसआई ओवरबॉट जोन के अंदर आ जाता है तो यही माना जाता है कि भाई सावधान हो जाइए, बाजार में तेजी थम सकती है और बाजार गिर सकता है। आपकी क्या राय है? फटाफट कमेंट में बताइए, और मजा आ रहा है तो टोक दीजिए ना, किसको? लाइक को। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। साहब चार्ट आ गया। निफ्टी 50 भी आज सारा दिन वोलेटिलिटी से भरा रहा और आज उसने अपना फिर लाइफ टाइम हाई बनाया। और एक खास बात आज हुई जिसकी आपको बहुत बहुत मुबारकें, और वो खास बात क्या थी? अब की बार 15,000 के पार, 15,000 का पार कर दिया लेवल पर। आज वोलेटिलिटी बहुत रही। कल डिटेल में समझते हैं, कल बाजार बंद हुआ था 14,895 पे, आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ 14,952 पे खुलता है। खुलने के बाद ही खट से जो है एकदम थोड़ी देर में अपना लाइफ टाइम हाई बना लेता है 15,014 का। उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता 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 एक बॉटम बनाता है 14,864 का और फिर भागता है। जब सेकेंड राउंड में भागता है तब ये मेरा ख्याल हाई बनाता है। तो जब सेकंड राउंड में भागता है, बीच में आप देख रहे हैं उस लेवल पे ये लाइफ टाइम हाई बना देता है। शुरू में या बीच में बनाता है, थोड़ा मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन याद नहीं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा था, बहुत सारे सौदे डालने में बिजी था। पर हाई जब बनाता है मज़ा आ जाता है। उसके बाद फिर गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर चल के स्टेबली घूमता रहता है और अल्टीमेटली जो ये है 14,924 पर, यानी कल के मुकाबले 28-29 पॉइंट बढ़कर 0.19% की बढ़त के साथ हरियाली में मुस्कुराता हुआ भंगड़ा डालता हुआ, क्यों? लाइफ टाइम हाई बनाया था और 15,000 के पार था। ऐसा डांस करता हुआ भागता हुआ चला जाता है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपको क्या लगता है ये 15,000 के हाई बनाने के बाद क्या अब एक करेक्शन आएगा? क्या बाजार गिरेगा? अपना कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दें। आइए अब बात करते हैं टॉप की और बॉटम के शेयरों में। तो आज सबसे ज्यादा तेजी, आग जैसी तेजी देखने को मिली एसबीआई में और आपके टाटा स्टील में। टॉप के 5 शेयर थे एसबीआई, टाटा स्टील, डिविज लैब, कोटक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी। और गिरावट वाले शेयर थे एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, यूपीएल। इन सभी शेयरों में लगभग मेरा कोई ना कोई इंटरेस्ट, एक आध को छोड़ दीजिए, पर्सनल है। आइए टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। साहब आज की जो कैंडल है वो इंडिसिसिव डोजी है और वो क्या कह रही है? इधर जाऊं उधर जाऊं, बोलो तो मैं कहां जाऊं। तो देखिए आपकी इंडिसिसिव डोजी बना है, क्योंकि कैंडल जो है अगर आप देखेंगे बीच में उसकी बॉडी पतली, ऊपर और नीचे की भी लंबी है। इसका मतलब बुल और बेयर में लड़ाई जमका लगता रहा, जहां बाजार खुला था वहीं बंद हुआ। लेकिन ये तो नेगेटिव फैक्टर है जिसके चलते बाजार गिर सकता है, इसकी हमें
तैयारी करके रखनी चाहिए। पॉजिटिव फैक्टर ये कि आज की कैंडल पिछली कई कैंडलों से ऊपर बनी है और आज लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस किया है और अपर बोलिंजर बैंड के पास है। 50 डेज 200 डेज ईएमए से बहुत ज़्यादा है। नीचे देखेंगे तो पॉजिटिव फैक्टर एमएसीडी पे भी है, जो बुलिश क्रॉसओवर बना है वो आज और गहरा गया और स्ट्रांग हो गया और बड़ा हो गया। आप देखेंगे आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से बड़ा है। और नीचे देखेंगे आरएसआई, तो आरएसआई भी मजबूत हो गया, 65-66 के लेवल पे आ गया, जिसके चलते ओवरऑल बाजार में तेजी है। पर कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा तेजी, और देखेंगे लास्ट चौथी और पांचवी कैंडल के बीच में गैप रह गया और एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी उस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकती है। आपकी क्या राय है, आएगी या नहीं, कमेंट में बताइए। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो साहब जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है लगातार ऊपर भाग रहा है। देखेंगे आप जो हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो 15,500 और 15,500 के साथ साथ 16,000 के लेवल पे शेयर हो रहा है। और सेकंड हाईएस्ट जो इंटरेस्ट है इस वक्त 15,000 के लेवल पे आ गया है, जबकि कल हाईएस्ट 15,000 पे था, सेकंड हाईएस्ट 15,500 पे था। और अगर आप देखेंगे 16,000 के लेवल पे बहुत सारी कॉल राइटिंग की गई है और 15,500 के लेवल पे भी की गई है, 15,000 पे कम की गई है। अगर बाजार ऊपर के लेवल पे मजबूत होता है तो इसका मतलब बाजार में फुल टॉस तेजी है। अगर हम पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 14,000 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 13,500 के लेवल पे। सभी लेवल्स पे अगर आप देखेंगे, स्पेशली ऊपर के लेवल पे 15,000 के लेवल पे देखिए, आप 14,500 के लेवल पे देखिए, बहुत सारी फ्रेश पुट राइटिंग करी गई है। अगर ऊपर के लेवल पे फ्रेश पुट राइटिंग की जाती है तो इसका मतलब साफ है जो सपोर्ट है वो ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहा है, यानी बाजार में फुल टॉस तेजी है। अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो हाईएस्ट है 14,000 पर, सेकेंड हाईएस्ट है 13,500 पर अगर आप देखेंगे जो पेन है वो 14,000 के लेवल पे कम हुआ है, यानी टोटल ओपन इंटरेस्ट गिरा है। और अगर आप 14,500, 15,000, 15,500, इवन 16,000 पे देखेंगे वहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ बढ़े और जहां पर मैक्सिमम पेन है वह घटे तो इसका मतलब होता है पेन ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी बाजार में बहुत ज्यादा तेजी और मजबूती के सिग्नल आ रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे एफआईज डीआईज की। इनका सेम गेम है, एफआईज खरीदी जा खरीदी जा खरीदी जा, डीआईज बेची जा बेची जा बेची जा। अगर आप डिटेल में समझेंगे तो आप देखेंगे एफआईज ने आज जो आज है 1461 करोड़ की नेट खरीदारी की है, जबकि कल इन्होंने 1936 करोड़ की नेट खरीदारी की थी। अगर बिकवाली की बात करें तो वो डीआईज के जिम्मे आती है। कल डीआईज ने 768 करोड़ 768 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, आज दुगनी कर दी 1418 करोड़ की नेट बिकवाली की है, जिसके चलते अगर दोनों भाइयों का जोड़ कर लिया जाए कल बहुत बड़ी खरीदारी निकल के आई थी 1168 करोड़ की, और आज भी हल्की सी नेट खरीदारी निकल के आई है क्योंकि डीआईज ने खासी बड़ी बिकवाली की है। आज की खरीदारी नेट जो है वो 43 करोड़ है, तो जिसके चलते आपने देखा था आज जो कैंडल भी बनी थी वो निफ्टी बैंक में बनी थी आपकी ग्रेवस्टोन डोजी, और निफ्टी 50 में बनी थी इनडिसिसिव डोजी। तो ये सारी बातें इसी बात को संदेश दे रही हैं कि कहीं ना कहीं कैश सेगमेंट में उतनी खरीदारी नहीं आ पाई जिससे बाजार और भागता। तो ये हल्का सा सोचने का और चिंतन का विषय है। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब आज जो है थोड़ा अफसोस होगा आपको सुन के, वैसे तो मैंने शुरुआत करी और मैंने एक अपने एमरल्ड और सफायर का स्विंग ट्रेडिंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जिसके चलते 4,500 का प्रॉफिट कमाया। फिर क्या था, मैंने जी एंटरटेनमेंट की एक पुट बेची थी। अचानक जी एंटरटेनमेंट का शेयर काफ़ी गिर गया और उसके बाद जब वो गिरा तो प्रीमियम बढ़ा तो मैं एक और पुट बेचने वाला था, पर मैंने ऐड की जगह एग्जिट का बटन दबा के कर दिया, तो वो बिकने की जगह पुट खरीदी गई गलती से, जिसके चलते मुझे 13,500 का नुकसान हुआ। तो कई बार आप पूछते सर आपको नुकसान नहीं होता, हो जाता है अगर कोई मैं मिस्टेक कर देता हूँ, और इसकी वजह से ओवरऑल आज का नुकसान 9,750 का निकल के आया, पर मैं इसको सून कवर कर लूँगा। पर मैंने इसमें करेक्टिव स्टेप तभी ले लिए थे, मैंने इससे बेहतर वाली पुट और इससे ज़्यादा प्रीमियम पर मैंने फटाफट बेच दी मौका देखकर, और साथ में मैंने आज इसके शेयर्स भी खरीदे अपने एमरल्ड और सफायर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ओवरऑल जितना ये नुकसान हुआ इससे कई गुना प्रॉफिट मैं आपको कमा के दिखाऊंगा, तो आप कहोगे सर मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। आइए अब ओवरऑल समरी देखें। एमरल्ड और सफायर के लिए मैंने 6 ट्रेड किए, जिसमें 5 परचेजेस थे, 1 प्रॉफिट बुकिंग था। प्लेटिनम और रूबी के लिए मैंने 10 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए, जिसमें मैंने 8 नई पुट्टे बेची और एक मिस्टेक से इंट्राडे हो गया, बेची गई खरीदी गई, यानी 2 ट्रेड हो गए बेचने के और खरीदने के, वो इंट्राडे ट्रेड था, गलती से उसमें नुकसान हो गया। तो भाई आज का दिन ओवरऑल फिर लॉस में निकल गया, पर इसमें कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है कि देखो हर व्यक्ति के नसीब में नुकसान और फायदा लिखा होता है, तो
तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से जो ये नुकसान हुआ है, छोटा सा नुकसान हुआ है, तो नुकसान वाली समस्या जो है वो टल गई है। प्रभु का आशीर्वाद रहेगा तो ये नुकसान क्या, इससे 100 गुना लाभ भी आने वाले वक्त में आप देखेंगे, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की आज्ञा हमारे पे बनी रहे और आप लोगों की शुभकामनाएं बनी रहे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते थे सर आपको लॉस नहीं होता, लॉस नहीं होता, तो उनको लगता था, डाउट होता था मेरे को लॉस होता नहीं है, होता है पर मैं दिखाता नहीं हूँ। मेरे को होता नहीं तो दिखाऊंगा कैसे? आज हो गया, भले गलती से हुआ, आपको दिखाया। तो आप में से जो लोग ये सोचते हैं लॉस होता है मैं नहीं दिखाता, देखिए लॉस होता है तो मैं बता देता हूँ। ऑल्दो ये लॉस जो है मिस्टेक से हुआ और इसको मैंने कवर कर लिया, कैसे मैंने आपको बता दिया। तो आइए, आपको ये सारी एपिसोड का मजा आया तो ठोकिए ना किसको, लाइक को, और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहिए फिर ठोकिए किसको, ज्वाइन को। मेरे सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। ये एजुकेशनल प्लान है, मैं क्लियर कर दूं, नो टिप, बिकॉज जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। यहाँ पे वीडियोस शेयर की जाती हैं जिससे आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ जैसे साइंस में लैब में ले जाकर प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, उसी तरह मैं मार्केट में अपने लाइव ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उनके सिनॉप्सिस देता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि शेयर बाजार में रिस्क और रिवॉर्ड जैसी चीज़, यानी ये किस चिड़िया का नाम है, उसके हिसाब से आप सीखें। और जब आप निपुण हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, फिर अपने लेवल पे छोटे छोटे ट्रेड अपनी समझदारी से करें। यही सारे इसका ऑब्जेक्टिव है। और यही चीज़ अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक भी है। वैसे मैं सारी चीज़ें वीडियो में बता ही देता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, अगर मज़ेदारी से कामयाबी चाहिए ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाएं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसी लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आपकी जेबें पैसों से भर जाएंगी। और मैं भी यही वाला अकाउंट यूज़ करता हूँ। इसके अलावा ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर ज्वाइन करिए, तभी आप अपने लाइफ में फुल्ली अपडेटेड रहेंगे। बाजार में क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा आपको बाजार सुबह सुबह में ही लग जाएगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।